तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो सी जोंग होता है वो एम्प्रेस से बोलता है कि एम्प्रेस, मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें जो मैटर है उसे बिल्कुल जड़ से जो है वो ख़त्म करना चाहिए। और जो कि इस मैटर की जो जड़ है वो कोई और नहीं बल्कि जियाओ जिंग है। इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जो जियाओ जिंग है उसने जो ये मर्डर किया है, इसके लिए हमें उसकी लाइफ से उसे पे जो है वो कराना चाहिए। और जी जोंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो ही उनका फादर होता है वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है। और अपने घुटनों पर बैठते हुए जी जोंग जो होता है उसे बोलता है कि सर, सच में आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए बोलने के लिए। और यून के फादर की इस बात को सुनकर जी जोंग जो होता है वो यून के फादर को खड़ा करते हुए उसे बोलता है कि मैनेजर यून, मैं यहाँ पर वही कर रहा हूँ जो कि मुझे करना चाहिए। और अब जीजोंग की बात को सुनने के बाद में जो जियाओ जिंग होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में यकीन नहीं होता कि जो जी जोंग है उसने मुझे मारने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र जो है वो रचा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जनरल मोरोंग जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि आखिर यहाँ पर कौन मेरे सन इन लॉ को जो है वो मार पाता है। अगर किसी ने मेरे सन इन लॉ को टच करने की भी कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। और अब जनरल मोरोंग को वहाँ पर देखते के साथ ही जो यून का फादर होता है वो जनरल मोरोंग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि जनरल मोरोंग, क्या आप अपने सन इन लॉ को जो है वो बचाना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जनरल मोरोंग जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारे बेटे को जियाओ सिंह ने नहीं मारा। अगर तुम सच में अपने बेटे की मौत का बदला जो है वो लेना चाहते हो तो जाकर जो रियल किलर है उसे ढूंढो, ना कि बेफालतू में जो मेरा सन इन लॉ है उसे टच करने की कोशिश करो। अगर तुमने यहाँ पर मेरा जो सन इन लॉ है उसे टच करने की भी कोशिश की तो याद रखना, चाहे तुम ज़मीन के 10 फीट नीचे भी क्यों ना छुप जाना, मैं तुम्हें वहाँ से भी ढूंढ कर निकाल लूंगा। जो सुनते के साथ ही उनका जो फादर होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो फिर मुझे बताओ कि असली किलर कौन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ओल्ड मिंग होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं ओल्ड मिंग हूँ और मैं जो इंपीरियल एकेडमी ऑफ साइंस है उसका डीन भी हूँ। और मैं इस चीज़ की गारंटी देने के लिए तैयार हूँ कि जो जियाओ जिंग है उसने ये मर्डर जो है वो नहीं किया। और अब ओल्ड मिंग को देखते के साथ ही जो जी जोंग होता है वो ओल्ड मिंग से बोलता है कि ओल्ड मिंग, का तुम्हारा जो दिमाग है वो ख़राब हो चुका है क्या? तुम बेफालतू के इस मैटर के अंदर पढ़कर जो तुम्हारा बचा कुचा सम्मान है उसे भी खोना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही ओल्ड मिंग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो जी चोंग होता है उसे बोलता है कि तुम ब्रैड मेरे सामने बेफालतू की बातें करना बंद करो। जिस टाइम पर मैं तुम्हारे फादर के साथ में काम किया करता था उस टाइम पर तो तुम्हारे सर के ऊपर बाल भी नहीं उगे थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर दो और पर्सन जो होते हैं वो आ जाते हैं, जहाँ पर कि पहला पर्सन जो होता है वो बोलता है कि जी जोंग, अपना जरा एटीट्यूड तो देखो, क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं इंपीरियल एकेडमी ऑफ साइंस को छोड़कर चला गया तो उसे यहाँ पर कुछ बोलने का भी हक नहीं रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी यहाँ पर आते हुए बोलता है कि अगर बात जो है वो जियाओ जिंग की लाइफ की है तो मैं हर हाल में जो जियाओ जिंग है उसे यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगा। और अब उन दोनों बंदों को वहाँ पर देखते के साथ ही जो जी जोंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो लिंग वैन है, विंटर ड्रैगन वेन्स है, और वहीं दूसरा पर्सन जो है वो यान वैंग है, समर ड्रैगन वेन्स है। आखिर ये दोनों जो है वो एक साथ में यहाँ पर कैसे आ गए। और जी जोंग के इतना सोचते के साथ ही अब जो एम्प्रेस होती है वो यान वैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि यान वैंग, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम जो जियाओ जिंग है उसकी ज़िंदगी को क्यों बचाना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही यान वैंग जो होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि जो जिंग जो है उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए मेरे पास में एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जो मेरी सेकंड ग्रैंड डॉटर है जिससे कि मैं बहुत प्यार करता हूँ वो बीस्टों से डरा करती थी। लेकिन जो जियाओ जिंग है उसने मेरी ग्रैंड डॉटर की ये बीमारी जो है उसे ख़त्म कर दिया, तो इसीलिए जियाओ जिंग जो है वो मेरी फैमिली का बेनिफैक्टर है। जो सुनते के साथ ही अब जो सिंह जो होता है वो यान वैंग की तरफ देखने लगता है। और यान वैंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ओ अच्छा, तो ये ओल्ड मैन जो है वो शीमिंग का ग्रैंडफादर है। और जियाओ सिंह की इतना सोचते के साथ ही जो ही उनका फादर होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि आप सभी लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन हो, लेकिन उसके बाद भी आखिर आप जो जियाओ सिंह को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, जबकि इसने मेरे जो बेटा है उसे मारा है। क्या यहाँ पर इंसाफ नाम की चीज़ नहीं बची। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो उनके फादर से बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एम्प्रेस के पास में एक पक्षी जो है वो उड़ते हुए आ जाता है। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर आते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है उसे एक लेटर जो है वो दे देता है। और अब जो एम्प्रेस होती है वो भी उस लेटर को खोलकर जो है वो पढ़ने लगती है और उसे पढ़ते ही एम्प्रेस खुश हो जाती है। जिसके बाद में अब एम्प्रेस जो होती है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलती है कि ठीक है, चूंकि आप चारों जो है वो इतनी दूर से यहाँ पर जियाओ जिंग को बचाने के लिए आए हो तो इसीलिए मुझे आप लोगों की बात के ऊपर यकीन है कि जो जियाओ जिंग है वो इनोसेंस है। इसीलिए मैं आप चारों की यहाँ पर गारंटी पर जो जियाओ जिंग है उसे यहाँ से जाने की परमिशन जो है वो देती हूँ। और अब एम्प्रेस की इस बात को सुनते के साथ ही जो ही उनका फादर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आखिर मेरे बेटे की ज़िंदगी का क्या, मेरे बेटे की जो ज़िंदगी है वो इस पर्सन ने ले ली क्या? यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो लॉ है वो नहीं बचा है।
जो सुनते के साथ ही जो जी जोंग होता है वो एम्प्रेस से बोलता है कि एम्प्रेस अभी तक भी ये मैटर जो है उसे पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट जो है वो नहीं किया गया है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जो जियाओ जिंग है उसे इतनी आसानी से जाने देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जनरल मोरोंग जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि जी जोंग, अगर तुम लगातार इसी प्रकार की जो बकवास है वो करते रहे तो मुझे ना चाहते हुए मेरी जो नेवी फोर्स है उसे लेकर तुम्हारी जिया फैमिली जो है उसके ऊपर अटैक करना ही पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही अब जो लिंग वैंग नाम का वो बंदा होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए जो जी जोंग होता है उसे बोलता है कि जी जोंग, अगर तुम लगातार इसी तरह से अपनी बात को कंटिन्यू करते रहे तो मेरे पास में भी कोई दूसरी चॉइस नहीं बचेगी। याद रखना तुम्हारी जिया फैमिली का जो बैक यार्ड है उसे मैं अपने मैकेनिकल बीस्ट का ट्रेनिंग ग्राउंड जो है वो बना दूंगा और उसके बाद में तुम भी जानते हो कि तुम्हारे साथ में क्या होगा। और अब उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनकर जी जोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो चाहते हुए भी उन दोनों को कुछ भी नहीं बोल पाता। और अब जो यून का फादर होता है वो जी जोंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि लॉर्ड जी जोंग, आप ही यहाँ पर मेरी आखिरी उम्मीद जो है वो बचे हैं, तो इसीलिए प्लीज़ मेरे बेटे के लिए मुझे जस्टिस जस्टिस दिलाइए। जो सुनते के साथ ही जी जोंग जो होता है वो उसे बोलता है कि मैनेजर यून, यहाँ पर बात कर कोई फ़ायदा नहीं, अभी के लिए हम लोग यहाँ से चलते हैं। और अब इतना बोलकर जी जोंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जियाओ जिंग, की तुम्हें क्या लगता है कि अगर ये तीन पावरफुल पर्सन जो है वो तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आ गए तो तुम बच गए हो? सच बताओ तो इस चीज़ के कारण अब जो तुम्हारी मौत है वो और भी ज़्यादा जल्दी जो है वो आने वाली है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो यून का फादर होता है वो भी गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मेरे बेटे यून, मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ से तुम्हें जो इंसाफ है वो नहीं दिला पाया क्योंकि सभी लोग जो है वो बिल्कुल यूजलेस है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे फादर जो है वो अब पर्सनली तुम्हारी मौत का बदला जो है वो लेके। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का दिन देखते हैं जहाँ पर कि सोशल मीडिया के ऊपर जियाओ सिंह के बारे में बातें हो रही होती है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या तुमने सुना है कि जो जियाओ सिंह है उसे छोड़ दिया गया, यहाँ तक कि कंपटीशन के अंदर कंप्लीट करने की क्वालिफिकेशन भी उसकी बरकरार है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो सुना है कि जो जियाओ सिंह है उसने यून को जो है वो मार दिया है ताकि उसे कंपटीशन के अंदर उसके सामने कंप्लीट जो है वो ना करना पड़े, क्या सच में यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो जस्टिस है वो नहीं बचा है? और उन लोगों के मैसेजों को देखने के बाद में जो जियाओ जिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में यहाँ पर इन लोगों की जो कमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सर दर्द करने वाली है। और जियाओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही हम हाई प्रीस्ट ही जो होती है उसे देख पाते हैं, जो कि जियाओ जिंग से बोलती है कि क्या तुम्हें इनकी कमेंट के ऊपर गुस्सा जो है वो नहीं आ रहा? जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो बोलता है कि लॉर्ड रावण इन ये सिटीजन है, आखिर इनके ऊपर गुस्सा कर क्या ही फ़ायदा, ये लोग जो सामने देख रहे हैं उसी के ऊपर बातें जो है वो कर रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो इन लोगों की जो कमेंट है वो पूरी तरह से सही है, असल में जो जस्टिस है वो मिलना चाहिए। और इतना बोलकर जियाओ जिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो सीनियर यून थे वो इनोसेंट होने के बाद में भी मारे गए जिया फैमिली की इस चाल के अंदर फंस कर, तो इसीलिए मैं कसम खाता हूँ कि जिया फैमिली की जो ये इविल रूट है इसे मैं पूरी तरह से ख़त्म करूँगा। और अब जियाओ जिंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शैनोंग माउंटेन ट्रेनिंग कैंप जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक कार जो होती है वहाँ पर आ जाती है। और हम देखते हैं कि जो प्रिंसिपल होती है वही कार के अंदर जियाओ सिंह को लेकर आई होती है, और अब प्रिंसिपल जो होती है वो जियाओ सिंह से बोलती है कि जियाओ सिंह, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है कि तुमने उनको जो है वो नहीं मारा है, तो इसीलिए तुम इस मैटर को अपने कंपटीशन स्टेट के ऊपर बिल्कुल भी इफेक्ट जो है वो होने नहीं दोगे। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो कार से उतर जाता है और कार से उतरते हुए जो प्रिंसिपल होती है उसे बोलता है कि डीन, चिंता मत कीजिए, मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ कि इस प्रकार के मैटर मेरे ऊपर इफेक्ट करे। और जियाओ सिंह की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो डीन होती है उसे जियाओ सिंह की काफ़ी ज़्यादा चिंता जो है वो हो रही होती है। और अब जियाओ सिंह जो होता है वो माउंटेन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो शैनोंग माउंटेन है इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल डेमोनिक बीस्ट जो है वो छुपे हुए हैं, अगर यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले पर्सनों के साथ में कुछ हो जाता है तो ये आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसीलिए इस जगह को देखने के बाद में मैं ये चीज़ जो है वो कह सकता हूँ कि अगर मुझे किसी और जगह पर जाना होता तो पक्का ये जगह वही होती। और अब इतना बोलकर जियाओ जिंग जो होता है वो उस माउंटेन में आगे बढ़ने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो जियाओ जिंग के ऊपर नज़र रखे हुए होते हैं, और तभी जियाओ जिंग जो होता है वो अपनी किलिन को निकाल कर उसके ऊपर बैठकर फुल स्पीड में आगे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक से जियाओ जिंग को किसी की आवाज़ आती है, जो सुनकर जियाओ जिंग भी रुक जाता है। और जियाओ सिंह इधर उधर देख ही रहा होता है, लेकिन तभी एक पावरफुल क्लो जो होता है वो जियाओ सिंह की तरफ आने लगता है, जो कि सीधे आकर वहीं पर टकराता है जहाँ पर कि जियाओ सिंह खड़ा हुआ था। लेकिन हम देखते हैं कि जियाओ सिंह जो होता है वो अपने किलियन की स्पीड का इस्तेमाल करते हुए सही टाइम पर उस बड़े से क्लो से बच जाता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्केलेटन टाइप बीस्ट जो होता है वो आ जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जो है वो लग रहा होता है। और अब हमें पता चलता है कि वो स्केलेटन बीस्ट जो होता है वो किसी और का नहीं बल्कि उनके फादर का होता है। और अब जो यून का फादर होता है वो जियाओ सिंह से बोलता है कि जियाओ सिंह, उस दिन तुमने मेरे बेटे को जान से मार दिया था, तो इसीलिए टाइम आ चुका है अब बेटे की जो मौत है उसकी प्राइस को पे करने का, जो कि तुम अपनी ज़िंदगी देकर करोगे।
जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो यून के फादर से बोलता है कि मैनेजर यून, मैंने पहले भी आपसे वही कहा था और अभी मैं आपसे वही चीज़ बोलूँगा, मैंने आपके बेटे को जो है वो नहीं मारा है, मेरी बात का यकीन कीजिए। जो सुनते के साथ ही यून का जो फादर होता है उसे जियाओ सिंह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता कि तुम कितने बड़े ज़िद्दी हो, तुम मौत की बिल्कुल कगार पर खड़े हो, लेकिन उसके बाद भी तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो यून का फादर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो उसका बीस्ट होता है उसे ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि बॉन फ्लेन वुल्फ, जाओ जाकर इसे ख़त्म कर दो, इसे मारने के बाद में कम से कम मेरा बेटा जिसकी स्पिरिट है उनके अंदर है उसे थोड़ी तो शांति मिलेगी। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो भी अपने पास से अपना आर्टिफैक्ट जो होता है उसे निकाल लेता है और अपने आर्टिफैक्ट को निकालते हुए बोलता है कि किलिंग ड्रैगन तुम्हारे भी बाहर आने का टाइम जो है वो आ चुका है। और अब जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किलिंग ड्रैगन जो होता है वो बाहर आ जाता है। और अब जो जियाओ सिंह होता है वो भी किलिंग ड्रैगन जो होता है उसे अटैक करने का ऑर्डर जो है वो दे देता है। जो सुनते के साथ ही किलिंग ड्रैगन भी आगे बढ़ने लगता है और अब हम देखते हैं कि दोनों मॉन्स्टरों के जो अटैक होते हैं वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। और अब किलियन ड्रैगन को देखने के बाद में जो यून का फादर होता है वो बोलता है कि ये तो मरीन टाइप बीस्ट एम्परर है, अब समझ में आया कि तुम मुझे देखने के बाद में बिल्कुल भी क्यों नहीं डर रहे थे। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो यून के फादर से बोलता है कि मैनेजर यून, मैं जानता हूँ कि आप कोई बुरी पर्सन नहीं हो, आप बस अपने बेटे की मौत का बदला जो है वो लेना चाहते हो, इसीलिए मैं एडवाइस दे रहा हूँ कि प्लीज़ रुक जाइए क्योंकि मैं आपको बेबात के मारना नहीं चाहता। जो सुनते के साथ ही उनका जो फादर होता है वो हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं रुक जाऊं, मेरे लिए ये चीज़ है वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। इससे अलग मैं जानता हूं कि जो तुम्हारा बीस्ट है वो फॉरेस्ट के अंदर अपनी फुल पावर जो है उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकता, और इससे अलग मैं अपने साथ में जो हेल्पर है वो भी लेकर आया हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ही उनका फादर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि घोस्ट अम्ब्रेला मैडम जल्दी से यहाँ पर आओ और आकर मेरी मदद करो। और अब उनके फादर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं वहाँ पर वही लड़की जो है वो आ जाती है जिसने कि असल में जो यून था उसे जान से मारा था। और अब वो लड़की जो होती है वहाँ पर आने के बाद में बोलती है कि ठीक है इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अपने चूहे को ऑर्डर देते हुए उसे बोलती है कि जाओ जाकर मैनेजर यून की मदद करो ताकि वे अपने पोटेंशियल को अनलीश जो है वो कर सके। जो सुनते के साथ ही वो चूहा जो होता है वो आकर जो यून का फादर होता है उसकी गर्दन के ऊपर बैठ कर वहाँ पर डंक मार देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि उनका जो फादर होता है वो ज़ोर ज़ोर से जो है वो चिल्लाने लगता है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से एक पावर भी रिलीज जो है वो होने लगती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जियाओ जिंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो डार्क बीस्ट मास्टर है, यकीन नहीं होता कि तुमने यहाँ पर जो डार्क बीस्ट मास्टर है उसके साथ में हाथ जो है वो मिला लिया है। जो सुनते के साथ ही जो यून का फादर होता है वो चिल्लाते हुए जो जियाओ जिंग होता है उसे बोलता है कि तुम्हें मारने के लिए मुझे अगर जो हेल किंग है उसके साथ में भी हाथ मिलाना पड़े तो मैं उसके साथ में भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हूँ। और यून के फादर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो भी अपना जो बीस्ट मार्क होता है उसे एक्टिवेट जो है वो करने लगती है और उसे एक्टिवेट करते हुए बोलती है कि चिंता मत करो, यहाँ पर इस बच्चे को ख़त्म करने में मैं भी तुम्हारी मदद जो है वो करने वाली हूँ। और अब वो उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही जो उसका चूहा होता है उसकी बॉडी के अंदर अचानक से जो हरकतें होती है वो होने लगती है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि जो वो छोटा सा चूहा होता है वो अचानक से एक काफ़ी बड़ा चूहा जो होता है उसके अंदर जो है वो बदल जाता है। और अब वे दोनों ही जो होते हैं वो सीधे जियाओ सिंह जो होता है उसकी तरफ जो है वो बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर जियाओ सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये दोनों ही बीस्ट जो है वो इस टाइम पर एम्पर लेवल पर है, जिसका इन दोनों ही बीस्टों के साथ में डील करना बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होने वाला। और जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि आसमान में बहुत सारे बर्ड जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिसे देखते के साथ ही यून का फादर और वो दूसरी लड़की जो होती है वो दोनों ही हैरान रह जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि फाइनली वहाँ पर जो हाई प्रीस्ट ही होती है वो आ चुकी होती है और अब वहाँ पर आने के बाद में वो बोलती है कि राक्षसा गेट की अम्ब्रेला मैडम फाइनली तुम सामने आ ही गई। और अब हाई प्रीस्ट ही के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।